डायोसिस से है। आपकी पैदाइश 30 नवंबर 1997 को रंगपुर में हुई। आपके वालिद का नाम जॉन हदायत और वालदा का नाम बुशरा जॉन है। आप 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर हैं। ब्रदर जिब्रान जॉन ने अपनी इब्तदाई तालीम सेंट जूड हाई स्कूल रंगपुर से हासिल की। 30 अगस्त 2013 को आपने कैपुचिन हाउस लाहौर में शमूलियत की और 2017 में पोस्टलेंसी मुकम्मल करने के बाद आप श्रीलंका रवाना हुए, जहां आपने 2018 में नोविशेट मुकम्मल करने के बाद 24 सितंबर 2018 को पहली अहदबंदी की और 2018 से 2020 में आवर लेडी ऑफ लंका सेमिनरी कैंडी श्रीलंका से इल्म फ़लसफ़ा की तालीम मुकम्मल की, जिसके बाद 2020 से 2021 में कैपुचिन हाउस कराची में पोस्ट नोविशेट मुकम्मल करने के बाद आप अभी वहाँ नेशनल कैथोलिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी में इल्म इलाहियात के साल चहारम के तालिबे इल्म है। आज ब्रदर जिब्रान जॉन कैपुचिन जमायत के कस्टस रेवरेंड फादर एजाज बशीर OFM कैप के हाथों में हाथ देकर दायमी अहदबंदी करेंगे। हम सब दाखिले के गीत के लिए खड़े होंगे। तारा शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिखाया है। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। कभी हम भूल नहीं सकते मसीहा बरकतें तेरी। दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। दुआ में जो भी कुछ मांगा आपसे हमने पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिखाया है। तेरे लुत्फ़ो करम का या रब जिसने भेद पाया है। तेरे लुत्फ़ो करम का या रब जिसने भेद पाया है। तेरे दर पर हम आए हैं और दर पर हम आए हैं और अपना सर झुकाया है। खुदाया शुक्र है तेरा, हमें दिन दिखाया है। हमारे बाल बच्चों पर सदा नज़रे करम रखना। हमारे बाल
बाप और बेटे और रुल कुद्दुस के नाम से आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रुल कुद्दुस की शराकत आप सबके साथ हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम बड़ी शादमानी के साथ खुदावंद खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसकी सारी रहमतों के लिए, बरकतों के लिए। और ख़ासकर आज जब हम अपने भाई जबरान जॉन की दामी अहदबंदी के लिए सब खुदा की हजूरी में आते हैं कि आज का दिन ब्रदर जबरान के लिए, उनके सारे ख़ानदान के लिए और ख़ासकर कैप्टन घराने के लिए बहुत खुशी और शादमानी का दिन है कि आज एक और भाई इस घराने का रुकन बनता है। आज हमारे लिए खुशी का मौका भी है कि हमारे साथ बिशप इंद्रियास इस इबादत में शामिल है, तो हम भरपूर तालियां बजाकर बिशप जी को अपनी इस इबादत में, जमात में खुशामदीद कहते हैं। और बिशप जी, आपकी तशरीफ़ का बहुत बहुत शुक्रिया। आए हम अपने गुनाहगार होने का इकरार करें ताकि पाक और साफ दिल के साथ आज की अक़दस कुर्बानी में शामिल हों। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा। खुश करते हैं और मेरे खुदा तुझे सब प्यार के लायक है। और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से हरगिज़ निराश ना करूँगा, बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। कादर मुतली खुदा बाप हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। रहम कर खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, मसीहा रहम कर, मसीहा रहम, खुदाया रहम कर, खुदाया 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 खुदाया। तेरा जलाल खुदाया फलक में सब गाए, ज़मीं पे नेकी के कहा सलामती पाए। तेरा जलाल खुदाया, तेरी तारीफ हो मालिक, के है मुबारक तू। तेरी तारीफ हो मालिक, के है मुबारक तू। हमें साजिद और शाकिर, के है जलाल का तू। तेरा जलाल
कहा सलामती पाए तेरा जलाल खुदाया। हम दुआ करें। रहीम बाप, तू ही ज़िंदगी का सर चश्मा है। तूने हम सबको ज़िंदगी का तोहफ़ा दिया है। आज के बाबरकत दिन के लिए हम तेरे नहायत शुक्रगुजार हैं, जब हमारा भाई जिब्रान जॉन अपने आप को मुकम्मल तौर पर तेरे स्पुर्द करने को है। हम सबको फजल बख्श कि हम हमेशा मसीह की मोहब्बत और इत्तेहाद को अपनी ज़िंदगी में जगह दें और भाईचारे की इस ज़िंदगी को और ज़्यादा तरक्की और तक़वियत देते जाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। अभी ब्रदर जिब्रान जॉन के चाचा मिस्टर काशिफ गिल आएंगे और आज की पहली तिलावत करेंगे। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब, उसकी 4 ता 10 आयत तक। खुदावंद मुझसे हम कलाम हुआ और कहा, पेशतर इसके कि मैंने तुझे बतने मादर में बनाया, मैं तुझे जानता था। और पेशतर इससे कि तू रहीम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया और तुझे कौमों का नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय माल के खुदावंद, देख मैं बोलना नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। तो खुदावंद ने मुझसे कहा कि ना कह कि मैं तो लड़का हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे कहूँगा तू वही बोलेगा। तू उनके चेहरे से ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ ताकि तुझे छुड़ाऊँ। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को छुआ, और खुदावंद ने मुझसे कहा कि देख मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालता हूँ। देख आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और ममलकतों पर इख्तियार देता हूँ, ताकि तू उसे उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिरा दे और बनाए और लगाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा
ब्रदर जिब्रान जॉन की बड़ी बहन हीरा मैरी आएंगी और आज की दूसरी तिलावत करेंगी। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम 12 बाब और पहली 2 आयात। बस आए भाइयों, मैं खुदा की रहमतों का वास्ता देकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि तुम अपने बदन खुदा के लिए एक ज़िंदा और मुक़द्दस और खुदा की पसंदीदा कुर्बानी होने के लिए पेश करो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है, और उस दुनिया के मुवाफिक ना बनो, बल्कि अपने बातन की तजदीद से अपनी सूरत तब्दील करते जाओ, ताकि तुम खुदा की मर्ज़ी का यानी नेकी और पसंदीदगी और कमाल का इम्तियाज़ कर सको। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया। खुदा हमसे हम कलाम होने लगा है, खुदा हमसे हम कलाम होने लगा है। गाओ हालेलुया, 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 गाओ हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक। उसके 10वें बाब की पहली 9 आयात। इसके बाद खुदावंद ने 72 शागिर्द और मुकर्रर किए और उन्हें 2-2 करके हर शहर और गांव में अपने आगे भेजे जहां वो खुद जाने को था, और उनसे कहा कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूँ। न बटवा ले जाओ, न थैली, न जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। और जिस किसी घर में दाखिल हो तो पहले कहो कि इस घर पर सलाम। और अगर सलाम का फर्जंद वहाँ हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस किसी शहर में दाखिल हो और जहाँ तुम्हें कबूल किया जाए तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहाँ के बीमारों को शिफा दो, और उनसे कहो कि खुदावंद की बादशाहत तुम्हारे दरमियान आ पहुँची है। यहाँ तक आज के अंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ़ की जाएं। आज हमारे लिए शादमानी का दिन है, तो इसके साथ साथ हम खुदा का जब शुक्र अदा करते हैं कि जिसने ये खूबसूरत दिन हमें अता किया कि हम ब्रदर जिब्रान की दायम दहदबंदी की खुशियों में शामिल होकर खुदा का शुक्र अदा करें। इसके साथ आज मैं शुक्र अदा भी करता हूँ ब्रदर जिब्रान
के ख़ानदान का शुक्रगुज़ार हूँ, ख़ासकर उनके वालिदैन का, जिन्होंने अपने बेटे को खुदा की खिदमत के लिए पेश किया। तो मैं चाहूँगा एक दफ़ा भरपूर तालियां बजाकर ब्रदर जबरान के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करें खुशी और मसरत के इस लम्हे के लिए। मेरे जो खुदा की राह पर चलना और इस राह पर साबित कदम रहना, इस राह पर चलते रहना आसान भी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे कठिन लम्हात भी आते हैं, मुश्किल वक्त जो है उसका भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब में से जब हम खुदा के वफादार हों तो गुजरने में मुश्किल नहीं होती है। मैं आज ब्रदर जबरान और उसके ख़ानदान, ख़ासकर एक बार फिर उसके वालिदैन कि जिन्होंने अपने घर में ऐसा माहौल पैदा किया, घर में ऐसा माहौल रखा कि जहाँ से एक वोकेशन निकलती है, बुलाहट। और ये जो मैं समझता हूँ कि ब्रदर जबरान के घराने के लिए नई बात नहीं है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल बिशप इंद्रियास है कि ये ख़ानदान ईमान में, मसीह में बहुत गहरा है और मसीह ईमान की जड़ें इस ख़ानदान में बहुत गहरी हैं कि ये ख़ानदान ने आज पहली कुर्बानी नहीं दी, बल्कि ये ख़ानदान मुसलसल खुदा के अलतार के लिए, खुदा के लोगों की खिदमत के लिए अपने बेटे बेटियों को पेश करते रहे हैं। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि माँ बाप, सिर्फ जबरान के माँ बाप बल्कि उनसे पहले भी ये ख़ानदान ईमान में और मसीह में कितना मजबूत है कि गाहे बगाहे अपने बेटे बेटियों को लोगों की खिदमत के लिए पेश करते हैं। दामी अहदबंदी या जैसे पक्के वादों में आगे बढ़ने के लिए ये वादा कि मैं अभी मुकम्मल तौर पर अपने आप को कैप्चन घराने, कैप्चन तर्ज ज़िंदगी के लिए देना चाहता हूँ। इससे पहले जो अरसा था, हर साल इन वादों की तजदीद की जाती थी, इन वादों को दोहराया जाता था, ये देखने के लिए कि अगर कहीं कमी कमज़ोरी है तो उसको पूरा किया जा सके, अगर इस ज़िंदगी को और बेहतर जानना है तो जान सकें। तो आज वो वक्त आता है कि जब ब्रदर जबरान अपने आप को मुकम्मल तौर पर इस घराने के लिए, कैप्चन घराने के लिए पेश करने के लिए तैयार है। मेरे जो दाम अहदबंदी का ये वक्त, ये लम्हा जिसमें मुख्तलिफ रस्मात हैं कि ब्रदर जबरान जब हम दाम अहदबंदी की रस्म का आगाज़ करेंगे तो अपने घराने को वो मिलकर आएगा, अपने घराने को खैरबाद कहेगा, अपने घराने की दुआएं अपने साथ लेकर आएगा। और ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि ज़िंदगी में उसे अपने घराने की दुआओं की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ साथ ये भी कि वो भी इस घराने में से कैप्चन घराने का रुकन बन जाता है, कैप्चन घराने का बेटा बन जाता है। आज से उसकी ज़िंदगी कैप्चन तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक वो अपने आज़ाद मर्जी के साथ अपने आप को पेश करेगा। मैं जो हमारे भाई का घराना यहाँ पर मौजूद है, ख़ासकर माँ बाप से और ब्रदर जबरान से, इस ज़िंदगी के चंद एक तकाज़े हैं जिनको माँ बाप के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता। और उसमें सबसे अहम बात माँ बाप का साथ दुआ में। हम भी कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं,
हम भी कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं कि दुआ की ज़रूरत है। और माँ बाप जिस सच्चे दिल से, जिस ईमान के साथ दुआ करते हैं, वो दुआ हमेशा हमें तक़वियत देती है, वो दुआ हमेशा हमें मजबूत करती है, वो दुआ हमें हमेशा हिम्मत और ताकत देती है कि हम इस सलीबी रास्ते पर चलते रहें, हम इस सलीबी रास्ते पर साबित कदम रह सकें, हम इस सलीबी रास्ते को मुकम्मल कर सकें और आखिरकार अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश कर सकें। बिल्कुल वैसे ही जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुकद्दस माँ मरियम ने किया कि वो अपने बेटे के साथ साथ थी उस सलीबी रास्ते में। तो ये भी सलीबी रास्ता है जहाँ पर हर रोज़, हर वक्त, हर लम्हा हमने सलीब उठाकर चलना है। तो इसमें माँ बाप का साथ, माँ बाप का सहारा, माँ बाप की दुआएं बहुत ज़रूरी हैं और सारे ख़ानदान की दुआएं जो हैं वो बहुत अहम हैं। इसलिए ख़ानदान को बुलाया जाता है कि ख़ानदान इस रस्म में शामिल होकर अपने इस बेटे की ज़िंदगी के लिए, इस ज़िंदगी जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस में हैं, उनके लिए दुआ करते रहें। मैं ब्रदर जबरान से भी आज मुखातब होना चाहूँगा कि ये वादे, ये 3 वादे जो हैं, ये 3 चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी, गुर्बत का, पाक दामनी का, और सबसे जो मुश्किल है, सबसे अहम, ताबेदारी। ब्रदर जबरान, ये सब कुछ नामुमकिन नहीं है। लोगों ने इन वादों में रहकर ज़िंदगी गुजारी है, लोगों ने इन वादों में रहकर खुदा से बहुत सारी बरक़ात हासिल की हैं और कर रहे हैं। और आपके लिए भी आज से ये वक्त शुरू होता है कि आप भी इन वादों में साबित कदम रहें। मैं ये नहीं कहता कि ये वादे बहुत आसान हैं, मुश्किल हैं। बहुत दफ़ा शायद पॉवर्टी का, गुर्बत का भी आपको सामना करना पड़े। कैसे? कि जो आपके पास है वो देना पड़े, जो कुछ हमारे पास होता है उसको छोड़ना पड़े और आगे बढ़ना पड़े। फिर उसके बाद ताबेदारी। बहुत दफ़ा बहुत कुछ आप चाहते होंगे कि मैं ये चाहता हूँ, ये करूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ही रहूँ, लेकिन ताबेदारी के वादे की वजह से शायद आपको आगे बढ़ना पड़े, उस घर को भी छोड़ना पड़े, उन चीज़ों को भी छोड़ना पड़े, उन रिलेशन को भी छोड़ना पड़े, क्योंकि आज आप वादा करेंगे कि ताबेदारी, मैं ताबेदारी में रहूँगा और जहाँ पर मेरी ज़रूरत है वहाँ पर मैं जाने के लिए तैयार होऊंगा। और फिर पाक दामनी का ये वादा कि हम लोगों की खिदमत के लिए हैं, हमने अपनी ज़िंदगियाँ लोगों की खिदमत के लिए पेश की हैं और इस अलतार के लिए तो हमारी ताकत, हमारी जुर्रत ये खुदा की बादशाहत के लिए और खुदा के लोगों के लिए है कि हमने उनकी खिदमत करनी है। तो ब्रदर जबरान, ये चैलेंजेस भी है, लेकिन ये हमारा ज़ाब्ता हयात है, हमारी ज़िंदगी का नस्बो लैन है, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है जिसका हमने सामना भी करना है, जिस पर हमने चलना भी है, और यही हमारी ज़िंदगियों की सलीब है जिसे हर रोज़ उठाकर हमने चलना है। मुश्किल तब आती है जब शायद हम इनको मानने से कासिर रहें, जब हम वादों को भूलकर अपने ज़रूरतों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने ख्वाबों को ज़्यादा अहमियत दें, जब हम
उनका देखेंगे, इनको देखेंगे, तो फिर हम ये वादे थोड़े मुश्किल लगेंगे। लेकिन जब वादों को देखेंगे और उनको नहीं इम्पोर्टेंस देंगे, अहमियत नहीं देंगे, तो फिर वादे हमारे लिए बरकत बनेंगे, फिर वादे हमारे लिए मुश्किल नहीं बनेंगे, बल्कि हमारी ज़िंदगी के लिए ये आसानियाँ पैदा करेंगे। लेकिन बात फिर ये सब कुछ तब मुमकिन है जब माँ बाप की दुआएं साथ होंगी। ब्रदर जिब्रान अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस कोशिश में मुकस्समा मरियम की तरह आपका साथ ब्रदर जिब्रान के लिए बहुत अहम है। तो मैं ब्रदर जिब्रान से भी और ख़ानदान से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि हमेशा सलीबी रास्ते में इसका साथ दें, इसके साथ रहें, इसके लिए दुआ करते रहें। खुदावंद में ऐसा करने की तौफीक दे, आमीन। बुलावे की रस्म के लिए उम्मीदवार का बुलाया जाना। ब्रदर जिब्रान जॉन OFM कैप। मुझे जीवन मिला प्यार का, प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपकार का। मुझे तेरा तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपकार का। पहले दिवस ने मुझे तेरे हाथों ने पावन किया, तेरे पहले दिवस ने मुझे तेरे हाथों ने पावन किया। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपकार का। मुझे तेरा बुलावा मिला। भी रस्म दायमी अहदबंदी का वक्त है। हमारे भाई जिब्रान जॉन खुदाए अजीम बरतर के हुजूर अपने आप को दायमी अहदबंदी के लिए पेश करेंगे। मैं कैप्टन हाउस कराची के रेक्टर रेवरेंड फादर बाबर शहजाद को दावत दूंगा कि वो ब्रदर जिब्रान जॉन को दायमी अहदबंदी के लिए रेवरेंड फादर एजाज बशीर के सामने पेश करें। रेवरेंड फादर एजाज बशीर OFM कैप कस्टस, साला साल की तरबियत और इनके डायरेक्टर साहबान के मशवरे और भाइयों की रजामंदी के साथ मैं ब्रदर जिब्रान जॉन OFM कैप को इस लायक समझता हूँ कि दायमी अहदबंदी के लिए पेश किया जाए। ब्रदर जिब्रान जॉन, आप क्या चाहते हैं? ब्रदर जिब्रान जॉन, मैं कैप्टन बरादरी की नुमाइंदगी करते हुए आपको मुस्तकिल रुकन बनने के लिए कबूल करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि आप अपने ख़ानदान को छोड़कर एक नए ख़ानदान में ज़िंदगी बसर करेंगे। अब से आपकी तमाम वफ़ादारी, मोहब्बत और ताबेदारी कैप्टन घराने के लिए होगी। इसलिए आप अपने वालिदैन से दुआए खैर लेकर आएं। अभी ब्रदर जिब्रान जॉन खुदावंद के सामने मुंह के बल लेटेंगे और सारी जमायत दोसानो होगी। इस दौरान हम सब इनके लिए मुकद्दसीन से सिफारिशात तलब करेंगे। मसीहा तू हम पर रहम कर सदा, मसीहा तू हम पर रहम कर सदा। खुदाया तू हम
रहम कर सदा। ए मरियम कवारी ए माला खता, खुदा की जो कहलाती है वालिदा, मुकर्रब फरिश्ते मिकाएल तू, खुदा के फरिश्तों के सारे घरों, यूहन्ना नबी, ए यूसुफ मुबारक खुदा के वली, ए पतरस मुकद्दस खुदा के वली, पौलुस प्यारे रसूले खुदा, ए तोमस मुकद्दस रसूले खुदा, मुकद्दस रसूलों के पूरे घरों, प्यारे स्टीफन खुदा के वली, ए लॉरेंस प्यारे खुदा के वली, मुकद्दस अगस्टिन खुदा के वली, प्यारे फ्रांसिस खुदा के वली, ए डोमिनिक प्यारे खुदा के वली, खुदा की खुदा की शहीदा एग्नस सदा, खुदा की ए बंदी सिसिलिया तू भी, खुदा के मुकद्दसों के सारे घरों, मुकद्दस शहीदों के सारे घरों, मेहरबान खुदाया रहम कर सदा, तू हर एक बदी से हमें ले बचा, तू हर एक खता से हमें ले बचा, तू मर कर जी उठ कर हमें ले बचा, रूहे पाक देकर हमें ले बचा, गुनाहगार बंदे हैं करते दुआ, मुहाफिज हो सब काहिनों का सदा, बुलाहट में उनको वफा कर
आज उनके माँ बाप को कर अता। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। पापा आज़म की हो चाहे पनाह। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। जहाँ भर की कौमें अमन से रहें। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। मुक़द्दस इबादत हो हमसे सदा। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। ऐ यीशु ऐ जिंदा खुदा के बेटे। हमारी दुआएं तू सुन ले खुदा। ये दुआ हमारी हो मकबूल हर इल्तिजा। हम दुआ करें। ऐ हमारे खुदावंद खुदा, तू अपने बेटे ब्रदर जिब्रान जॉन पर रूह कुद्दस की बरकत और फजल नाजिल फरमा। हम मखसूसियत के लिए इसे तेरे हजूर पेश करते हैं। अपनी लाजवाल मोहब्बत से इसकी मदद फरमा, मसीह खुदावंद के वसीले से। अभी ब्रदर जिब्रान जॉन रेवरेंड फादर एजाज बशीर कस्टस के हाथों में हाथ देकर दायमी अहदबंदी का इकरार करेंगे। ब्रदर जिब्रान जॉन, क्या आप फ्रांसिस्कन कैप्चन तर्ज ज़िंदगी गुजारने का इरादा रखते हैं? जी हाँ, मैं ब्रदर जिब्रान जॉन, जिसको खुदा ने फजल बख्शा है कि मैं यहाँ मौजूद भाइयों के रूबरू और आपके हाथों में हाथ देकर पोप ऑनोरियस स्वयं से तस्दीक शुदा मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के ज़ाब्ता हयात और कैपुचन आइन के मुताबिक फरमाबरदार, गरीब और पाक दामन रहकर उम्र भर के लिए अंजीली ज़िंदगी बसर करूँगा। मैं पूरे दिल से अपने आप को कैप्चन घराने के लिए वक्फ करता हूँ, ताकि मैं रूह कुदस की मदद, मुकद्दसा मरियम कमारी की सिफारिश, हमारे बाप मुक़द्दस फ्रांसिस, तमाम मुक़द्दसीन भाइयों और बहनों की मदद से अपने आप को खुदा और कलीसिया की खिदमत के लिए कामिल बना सकूं। ब्रदर जिब्रान जॉन, अगर आप मरते दम तक इन वादों पर कायम रहेंगे तो मैं खुदा की तरफ से आपको दायमी खुशी और सलामती का यकीन दिलाता हूँ। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अभी रेवरेंड फादर एजाज बशीर ब्रदर जिब्रान जॉन को कैपुचन तर्ज ज़िंदगी का ज़ाब्ता हयात और मसीह की पाक सलीब पेश करेंगे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी कैपुचन ज़ाब्ता हयात के मुताबिक गुजारते हुए खुदावंद यसु मसीह के नक्शे कदम पर चलते रहें। आसमानी बाप, हम इस अजीम दिन और ब्रदर जिब्रान के अहदो पैमा के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि इसकी रहनुमाई कर और इसे अपने फजल से मामूर कर, ताकि अपने वादों पर कायम रहकर अपनी ज़िंदगी और अमाल से मुकामी कलीसिया और कैप्चन घराने का फ़ख्र बन सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, जो तेरे साथ रूह कुद्दस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। अभी तमाम कैपुचन भाई ब्रदर जिब्रान जॉन को कैपुचन तर्ज ज़िंदगी में दायमी हदबंदी की मुबारकबाद पेश करेंगे। आसमां के दरीचे खुल गए आज सारे, रब रहमत है बरसा इन दिलों में हमारे। ये वक्त है चाहतों का, कुर्बतों का, ये वक्त है चाहतों का, कुर्बतों का। प्यार एक दूसरे
दूसरे से, आओ ऐसे करें हम, अपनी चाहत को दिल में हर किसी के भरे हम। ये वक्त है वक्तों का, शरकतों का, ये वक्त है वक्तों का, शरकतों का। हो शराकत सभी में, बात में एक है हम, साझे खुशियां हमारी, साझे अपने सभी गम। ये वक्त है नजरानों का, नजरानों का, ये वक्त है नजरानों का, नजरानों का। बख्शिशों का खुदा की करे शुक्र हम पल पल, बाप का ही प्यार दे वो, माँ का भी दे वो आंचल। ये वक्त है यीशु की दीद का, तजदीद का, ये वक्त है यीशु की दीद का, तजदीद का। हर्ष में है नयापन, है नया ये ज़माना, दिल में आलो हंसी से, देखे दिल ये पुराना। ये वक्त है बरकतों का, रहमतों का, ये वक्त है चाहतों का, गुरबतों का, ये वक्त है रफ़ाकतों का, शराकतों का, ये वक्त है शुक्रानों का। अभी ब्रदर जिब्रान जॉन कैपुचन तर्ज ज़िंदगी के दस्तावेज़ात पर दस्तखत करेंगे और इस दौरान क्वायर नजराने का गीत गाएगी। तेरे प्यार दिया सौगाता ने, तेरे मज़हबे ते जो चीज़ां ने, तेरे प्यार दिया सौगाता ने। नजराने लेके आए नजराने लेके आए असी तेरे दर ते आए असी तेरे दर ते आए नजराने लेके। अपना आप चढ़ाने तेरी महमार पल गाने नजराने लेके आए नजराने लेके आए असी तेरे दर ते आए असी तेरे दर ते आए नजराने लेके।
तेरे मज़हबे थे जो चीज़ाने तेरे प्यार दिया सौगाता ने नजराने लेके आए नजराने लेके आए अस तेरे दर ते आए अस तेरे दर ते आए नजराने लेके तेनू अपना आप चढ़ाने तेरी महिमा हर पल गाने तेनू अपना आप चढ़ाने तेरी महिमा हर पल गाने नजराने लेके आए नजराने लेके आए हज़रत दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलब बाप के हजूर में मकबूल हो। ए खुदा, हम तेरे हजूर अपने हाथों की मेहनत का फल पेश करते हैं। ये नज़रें हमारी दीदनी मोहब्बत का निशान हैं। अता कर इन नजरानों की बदौलत तेरा ये खादम अपने आप को पाक करके फर्मा बरदारी के साथ अपने वादों के पाबंद रहे और हमेशा सच्चे दिल से तेरी इबादत करता रहे। इसके साथ साथ हम इसके वालिदैन के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने अपने फ़र्जंद को तेरे हजूर पेश किया है। तो उनको अपने फ़ज़ाइल और बकात से माला माल कर मसीह खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। वो मेहरबान होकर और गुमराह इंसान पर तरस खाकर कंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने सलीब पर दुख उठाकर हमेशा अब्दी मौत से बचाया और मुर्दों में से जिंदा करके हमें हमेशा की ज़िंदगी अता की। इसलिए हम फरिश्तों आसमान के बशिंदों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। कदूस कदीर तू हमेशा फलक पे करो ये गाए हमेशा। कदूस कदीर तू हमेशा फलक पे करो ये गाए हमेशा। अज़मत में तेरा नहीं कोई सानी तेरे सिवा हर ज़ात फानी। अज़मत में तेरा नहीं कोई सानी तेरे सिवा हर ज़ात फानी। हर सू नवाए रोशाना हमेशा फलक पे करो भी ये गाए हमेशा। कदूस कदीर तू हमेशा फलक पे करो भी ये गाए हमेशा। मुबारक नामे खुदा से है आया सबसे बड़ा उसने रुतबा है पाया। मुबारक नामे खुदा से है आया सबसे बड़ा उसने रुतबा है पाया। मुबारक उसी का है नाम हमेशा फलक पे करो भी ये गाए हमेशा। कदूस कदीर तू
ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई ही कद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझ ही से आती है। हमारी और अपने बच्चों की दुआओं को कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरी को और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाज़िर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्स की तासीर से आपस में एक बने। ए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप साहबान और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए तुझ में सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमारी मरियम, मुकद्दस यूसुफ, उनके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जिस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतली खुदा बाप को रूहुल कुद्दस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाया है, हमेशा से हमेशा तक। आमीन। आए हम सब अपने हाथों को उठाकर वही दुआ करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बात सही आए, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज़ में बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वो गुनाह से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें।
ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ। मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामत और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आए हम एक दूसरे से सलामती चाहें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक बदन और खून का मिलाया जाना पाक शक लेने वालों को हमेशा की ज़िंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे, और मेरे अज़ीज़ों, ये है खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। अपने साथ रफ़ाकत का बंधन बांधता है। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी। यीशु से मुंसलिक होकर सब कुछ मिल गया है। यीशु से मुंसलिक होकर सब कुछ मिल गया है। मेरा साके मसीहा को जीवन मिल गया है। दिल में बसाकर मसीहा को जीवन मिल गया है। तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू, तेरा पाक बदन, तेरा पाक लहू हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी हमें दे जिंदगी, एक नई जिंदगी। ऐ मेहरबान बाप, हम आज के इस मुबारक दिन के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं कि जिसमें हम रूहानी ग़िज़ा से सैर हुए। हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि हम सबको और खुसूसन अपने बेटे ब्रदर जबरान जॉन को मजबूती अता फरमा, जिसने तेरे साथ चलने का वादा किया है। बख्श दे कि ये हमेशा अपने वादों में वफ़ादार और मसीही ज़िंदगी को अपनी फ्रांसिस्कन कैप्टन रहबाना ज़िंदगी के अमाल के अफ़ाल से ज़ाहिर करे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। आज हमारे दरमियान इज़्ज़त माब बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत की मौजूदगी हम सब के लिए बड़ी बरकत और फजल का वसीला है। और आज के दिन बिशप जी अपनी शमासाना मखसूसियत की 34वीं सालगिरह भी मनाते हैं, तो हम ज़ोरदार तालियों में उन्हें आज इस दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं बिशप जी को दावत देता हूं कि वो आएं और अपना इजहार ख्याल पेश करें आपकी भरपूर तालियों में। रेवरेंड फादर्स, ब्रदर जबरान, प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन तारीखी है। 45 साल पहले मुक़द्दस पोप जॉन पॉल II पाकिस्तान में आए थे, 16 फरवरी 1981 को। तो जब जबरान ने मुझे बताया कि मेरी दायमी अहदबंदी का दिन जो है ये 16 फरवरी है, तो मैंने कहा कि ये तारीख़ी दिन है, और साथ मैंने कहा कि ये मेरे लिए भी अहम दिन है।
तो 16 फरवरी 1992 को मैं शमास मखसूस हुआ और फिर 16 फरवरी सन 2000 में मैंने अपनी डॉक्टरेट मुकम्मल की। तो मेरे लिए ये दिन अहम है आज जबरान के लिए और कैप्टन घराने के लिए भी। ये तारीख़ी दिन है कि एक और नौजवान ने और हमारे ख़ानदान से इस घराने में शमूलियत की है। मेरे अब्बू लोग 5 भाई और एक बहन है, तो हमारी फुप्पो जो सबसे छोटी हैं उनकी बहन डोमिनिकन सिस्टर्स ऑफ माल्टा में है। तो आजकल वो माल्टा में अपनी मिशनरी खिदमत अंजाम दे रही है। जो मेरे सबसे बड़े ताया हैं उनका पोता फ्रांसिस्कन है, रेवरेंड फादर दिलदार माइकल। जो तीसरे नंबर पे ताया है उनकी पोती जो है सिस्टर नवीदा, वो आसफ टाउन में है और वो भी डोमिनिकन सिस्टर ऑफ माल्टा में है। तो मेरे चचा यहाँ बैठे हैं, उनका एक पोता फादर तस्नीम ओबलेट जमात में है और आज उनका एक और पोता जो है वो दायमी अहदबंदी कर रहा है। तो मेरे अब्बू जिनका चौथा नंबर था, मैं फैसलाबाद डायसिस का काहिन था, अब वहाँ बिशप हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ ये बल्कि और जो दूर के रिश्तेदार हैं वो भी दूसरी जमातों में हैं और अपनी मसीही जो खिदमत है उसको जारी रखे हुए हैं। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कैप्टन घराने को, जिन्हें एक और नौजवान मिला है और दूसरों के लिए भी एक नमूना है कि खुदा की आवाज़ को सुने। बुलाहटें आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है, तो जब मिलती हैं उनको कबूल करें, उनको सराहें, उनकी हौसला अफजाई करें ताकि खुदा के पाकिस्तान में मज़दूरों की कमी ना हो। एक मरतबा फिर आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ मेरी सालगिरह मनाई जाए या मेरी शमासाना जो है यादगारी हो। मकसद ये था कि ये मेरे लिए भी अहम दिन है और आज हमारे ख़ानदान के लिए ये दोबाला हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया। अभी मैं बिशप जी को दावत देता हूँ कि वो सामने आएँ और हमारे कस्टस रेवरेंड फादर एजाज बशीर उन्हें गुलदस्ता पेश करके मुबारकबाद पेश करेंगे और इस पुरफज़ल मौका पर बिशप जी की शमासाना मखसूसियत की 34वीं सालगिरह का केक काटा जाएगा। आपकी भरपूर तालियों में। मैं रेवरेंड फादर सुनील इरफान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और ब्रदर जबरान जॉन को बैरून मुल्क कैपुचिन भाइयों की भेजी हुई मुबारकबाद पेश करें। आज इस पुरमसरत मौका पर हमारे भाइयों ने बैरून मुल्क से और अंदरून मुल्क से ब्रदर जबरान के लिए बहुत सारी दुआएं और मुबारकबाद के पैगामात भेजे हैं। सबसे पहले रोम से मिनिस्टर जनरल रोबर्टो जैनविन ने ब्रदर जी आपके लिए मुबारकबाद और आपकी फ़ैमिली के लिए मुबारकबाद के पैगामात भेजे हैं और उसके साथ ब्रदर विलियम चैंग ने जो जनरल डेफिनेटर हैं उन्होंने दुआएं आपके लिए भेजी हैं और इसके साथ साथ कोयटा से बिशप खालिद ने आपके लिए दुआएं और बहुत सारा प्यार भेजा है आज के दिन। दुबई से ब्रदर आबिद हबीब और ब्रदर अख्तर ने आपके लिए पैगामात भेजे हैं। रोम से ब्रदर आतिफ अल्फोंस और बाबर खुशी ने, बेल्जियम से ब्रदर फैसल फ्रांसिस और ब्रदर पियो पारस ने, हमारे भाई जो सिंध से नहीं आ सके उनमें ब्रदर नज़ीर जॉन, ब्रदर अशफाक एंथनी और ब्रदर अरफान, इन्होंने आपके लिए खुशी के और दुआओं के पैगामात भेजे हैं। कराची से ब्रदर सुशील मॉरिस ने और तमाम कराची हाउस के ब्रदर्स ने आपके लिए बहुत सारी दुआएं और खुशी के पैगामात भेजे हैं। आपको और आपके घराने को बहुत बहुत मुबारक हो। अभी मैं हमारी कैप्टन जमायत के कस्टस रेवरेंड फादर एजाज बशीर को दावत दूंगा
कि वो आएँ और अपना इज़हार ख्याल पेश करें आपकी भरपूर तालियों में। ब्रदर जिब्रान बिशप जी ने तो बहुत सारी खुशखबरियाँ सुना दी हैं कि ये इवेंट बहुत स्ट्रॉन्ग तारीखी दिन बन गया है कि पोप साहब भी आए, बिशप जी ने अपनी डॉक्टरेट और फिर डायकनेट भी, और फिर आज का सोलन प्रोफेशन का दिन। तो ब्रदर जिब्रान के लिए ये दिन काफ़ी हैवी हुआ करेगा कि जब भी काफ़ी सेलिब्रेशन इकट्ठी होंगी। तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा भरपूर हम बिशप जी को, ब्रदर जिब्रान को, पूरे ख़ानदान को मुबारकबाद पेश करते हैं। जब से मैं काहन बना हूँ, ये ब्रदर जिब्रान की खुशकिस्मती है कि दहम अहद बंदी में बिशप जी हमारे साथ हैं। बिशप जी की बहुत सारी बरक़ात हमारे कैप्टन घराने के लिए, बिशप जी आपकी इस आमद के लिए, इस तशरीफ़ आवरी के लिए और हमारी इस इबादत में आपकी शमूलियत के लिए हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। ख़ानदान के लिए जैसे मैंने बहुत सारी बातें ऑलरेडी वाज में कह दी हैं, जहाँ पर आपने अपने बेटे को इसलिए तैयार किया है, तो मुझे पता था कि बहुत सारे आपके ख़ानदान से बहुत सारे मेंबरान इस खिदमत में है, लेकिन अभी मुझे पता चला कि बहुत सारे वाकई जिनको जानते भी हैं। तो ये ख़ानदान ईमानी लिहाज से, आपका ख़ानदान ईमानी लिहाज से वाकई जिन्होंने इतने अपने लोगों को इस खिदमत के लिए पेश किया है, तो मैं चाहूँगा कि इस खिदमत के लिए भी आपको ज़रूर भरपूर तालियों से मुबारकबाद पेश करें कि खुदा आपके इस घराने से लोगों को बुलाता है। और फिर बात ये आपके ख़ानदान का माहौल है, वो रूहानी माहौल है जो आपने अपने बच्चों को दिया, तो उन्होंने ये महसूस किया कि हम खुदा के और ज़्यादा करीब हों। मैं शुक्रिया अदा भी करता हूँ अपने सारे भाइयों के लिए, उनकी तशरीफ़ आवरी के लिए। बहुत से भाई मसरूफ़ भी हैं, लेकिन आपने वक्त निकाला, आप ब्रदर जिब्रान की इस दायम हदबंदी की रस्म में शामिल हुए। तो मैं चाहूँगा कि तमाम ब्रदर्स को भी भरपूर तालियां बजाकर हम उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं ब्रदर जिब्रान के लिए। आखिरी बात यह है कि हमेशा साथ चलें। ब्रदर भाई साथ चलें, तो कहते हैं कि अगर हम एक दूसरे को साथ लेकर चलें तो हम ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं, अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो ये साथ जो है, फिर बात दुआ है। दुआ के ज़रिए हम चाहे कहीं भी हों, लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा दुआ करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी ब्रदर जिब्रान जॉन आएंगे और अपना इज़हार तशक्कुर पेश करेंगे। आज इस बाबरकत और पुरमसरत मौका पर मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ, जिसने मुझे फ्रांसिस्कन कैपुचिन बुलाहट अता की और आज ये फजल बख्शा कि मैं दायमी अहदबंदी के ज़रिए अपने आप को खुदा और कलीसिया की खिदमत के लिए कुली तौर पर पेश कर सकूं। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ अपने वालिदैन का, बहन भाइयों का, जो मेरे लिए खुशी और शादमानी का वसीला बनते हैं। यकीनन इस रूहानी सफ़र में उन्होंने मेरा साथ दिया, हर तरह से मदद और रहनुमाई की, और ख़ास तौर पर उनकी दुआओं का कि खुदावंद आपको तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया भी अदा करता हूँ तक़द्दस माप डॉक्टर बिशप इंद्रियास रहमत का, जिनकी मौजूदगी आज मेरे लिए ईमानी तक़वियत का वसीला बनी। मैं दुआ गो हूँ कि आपकी सादगी, हलीमी, फ़रोतनी और आजिज़ी और दुआई ज़िंदगी
कलीसिया के लिए हमेशा ईमानी तकवीत का वसीला बने। मैं शुक्रगुजार हूँ कैप्टन ऑर्डर के मिनिस्टर जनरल रेवरेंड फादर रोबर्टो चैनविन और जनरल डेपुटेटर रेवरेंड फादर विलियम चांग और मरियम सदीका कैप्टन जनरल कस्टडी पाकिस्तान के कस्टस रेवरेंड फादर एजाज बशीर का और उनकी काउंसिल का, कि जिन्होंने कैप्टन ज़ाब्ता हयात की पैरवी करते हुए मुझे कैप्टन ज़िंदगी के लिए कबूल किया। मैं नहायत ही मशकूर हूँ अपने साथीज़ाए कराम, स्पिरिचुअल डायरेक्टर्स और ख़ास तौर पर तमाम फॉर्मेटर्स और रेक्टर्स का, जिन्होंने गुज़श्ता सालों में मेरी तरबियत की। इसके साथ साथ मैं अपने इंडियंस फॉर्मेटर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने श्रीलंका में मेरी तरबियत में अपना किरदार अदा किया। ख़ुसूसी तौर पर अपने मौजूदा रेक्टर्स रेवरेंड फादर बाबर शहजाद और रेवरेंड फादर सुशील अब्दुल का, जो दिन रात हमारी मदद और रहनुमाई करते हैं ताकि ब्रदर्स अपने आप को रहबाना ज़िंदगी के लिए बेहतर तौर पर तैयार कर सकें। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ रेवरेंड फादर सुशील अब्दुल FM कैब का, जिन्होंने रिट्रीट के आयाम में नहायत सब्र, मोहब्बत और रूहानी बसरीत के साथ मेरी रहनुमाई की। उनकी मुसलसल मदद, दुआओं और शफ़क़त ने मुझे अपने बातन में झांकने, अपनी कमज़ोरियों को कबूल करने और खुदा की मर्ज़ी को ज़्यादा गहराई से समझने में मदद दी, ताकि मैं अपने आप को दाहिमी अहदबंदी के लिए तैयार कर सकूं। मैं नहायत मशकूर हूँ रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर, सेंट मेरीज कैथलिक चर्च गुलबर्ग के पैरिश प्रीस्ट का, जिन्होंने बड़ी फराख दिली से मुझे और मेरे ख़ानदान को इस चर्च में कबूल किया। मैं दिली और पुरखलूस शुक्रिया अदा करता हूँ रेवरेंड फादर एजाज बशीर कस्टस का, जिन्होंने मेरी दायमी अहदबंदी के मुकद्दस इबादत के मौका पर नहायत पुरमानी, रूहानियत से लबरेज और गहरे असरात रखने वाला आवाज़ पेश किया। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ कैप्टन हाउस के रेक्टर्स रेवरेंड फादर इमरान सलीम और रेवरेंड फादर फरियाद मनीर, और ख़ुसूसी तौर पर रेवरेंड फादर आज़म आइज़क का, जिन्होंने तमाम ब्रदर्स के साथ मिलकर अपनी खूबसूरत आवाज़ों से इस इबादत को मज़ीद रूहानी और पुरमसरत बनाया। मैं रेवरेंड फादर ज़ुबरान मुगल और उनकी पूरी टीम का भी मशकूर हूँ, जिन्होंने पाक लतूरियाए और नज़ामत के फ़राइज़ अदा किए और लतूरियाई नज़्म ज़ब्त और इबादती माहौल को बरकरार रखा। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ तमाम फादर्स, होली फैमिली सिस्टर्स और ब्रदर्स का, नीज़ तमाम ख़ानदानों, अज़ीज़-ओ-क़ारब और रिश्तेदारों का, जिन्होंने अपनी बाबरकत और पुरमानी मौजूदगी और शिरकत से मेरी खुशियों को दुबाला किया। मैं तहे दिल से कैप्टन फ्राइज का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज मेरी खुशी में शरीक हुए। यकीनन आप सबकी मौजूदगी मेरे लिए बड़ी खुशी और शादमानी का सबब है। मैं मशकूर हूँ सेंट मेरीज गुलबर्ग कम्युनिटी का और ख़ास तौर पर रेवरेंड फादर सुनील उर्फान का, जो सेंट मेरीज फ्रायरीज के गार्डियन हैं, जिन्होंने हम सब के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात किए। फादर जी, आपका बिशप जी, मेरे ख़ानदान और तमाम फ्राइज के सारे इंतज़ामात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नेक तमन्नाओं के साथ अपने रिकलेक्शन मास्टर रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे कैप्टन ज़िंदगी में खिदमत और उसकी रूहानियत को समझने में मेरी मदद और रहनुमाई की। मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ रेवरेंड फादर ज़बरान मुगल नोविस मास्टर का, जिन्होंने कैप्टन नोविसिस को आज की पाकमास में अल्तार के खादमीन होने के लिए पेश किया। मैं दिली शुक्रिया अदा करता हूँ रेवरेंड फादर फ्रांसिस साबर और उनकी कैप्टन यूथ के मेंबर्स, ख़ास तौर पर बाबू खावर का, जिन्होंने मेरी रस्म दायमी अहदबंदी के लिए पैनाफ्लेक्स और सवीनियर्स बनाए।
और ख़ास तौर पर मैं कैथलिक टीवी पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस पूरी इबादत को लाइव कवरेज दी। आखिर में आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन आप सबकी शिरकत मेरे लिए खुशी और मसरत का बाइस है और खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। अभी बरकत के कलमात के लिए हम सब खड़े होंगे और इसके बाद तमाम कैप्चन भाई ग्रुप फ़ोटो के लिए सामने तशरीफ़ लाएंगे। खुदावंद आपके साथ हो। कादर मुतली खुदा बाप और बेटे और कुद्दुस की बरकत आप सब पर नाज़िल होती रहे। इबादत हो चुकी, सब सलामती से जाएं।